पार आकर एक बार फिर से उसे वही बात कहती है जो बचपन में कही थी, क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। एडिथ बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसके घर पर काम करने वाली आकर उससे बताती है कि कोई थॉमस नाम का लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। एडिथ थॉमस से मिलने के लिए जाती है जो उसे कहता है कि हमें पार्टी में चलना चाहिए। दरअसल थॉमस उसे पसंद करता है। एडिथ थॉमस के साथ उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। यहाँ पर थॉमस की जो बहन होती है वो पियानो बजाती है, जिस पियानो की धुन में थॉमस और एडिथ एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। उसके पिता को कहीं न कहीं थॉमस और उसकी बहन के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो जासूस को हायर करते हैं और कहते हैं कि मुझे थॉमस और उसकी बहन की पूरी डिटेल्स चाहिए। जल्द ही जासूस उनके पास एक फाइल लाता है जिसमें थॉमस और उसकी बहन की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं और अब एडिथ के पिता अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। वहीं हमें एडिथ को दिखाया जाता है जो थॉमस से मिलने के लिए जाती है और वहाँ थॉमस की बहन भी होती है। थॉमस की बहन थॉमस से कहती है कि मुझे एडिथ बिल्कुल पसंद नहीं है। थॉमस कहता है कि तुम अपनी रिंग मुझे दो, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। थॉमस की बहन कहती है कि ये रिंग मुझे वापस चाहिए और अब थॉमस उस पार्टी में जाता है जो एडिथ के पिता ने रखी होती है। वहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार करके उसे शादी के लिए कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एडिथ के पिता आते हैं जो थॉमस और उसकी बहन को अपने कमरे में बुलाते हैं और बताते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी डिटेल्स मिल चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, यहाँ पर तुम पैसों के लिए हो। वो उसे एक चेक देते हैं और कहते हैं कि सुबह यहाँ से निकल जाना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी बेटी से प्यार को तोड़ना होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी एडिथ भी उसे बहुत पसंद करती है। और जब ये सभी डिनर टेबल पर होते हैं तभी थॉमस ऐलान करता है कि कल वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। एडिथ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है तो वो उसे उसके पीछे जाकर कहता है कि वैसे भी तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम हमेशा आत्माओं की कहानियां लिखती हो, वही लिखा करो, प्यार जैसी चीजें तुम्हारी बस की नहीं। ये सुनकर एडिथ को